बंधुओं, ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हम तीसरी बार ठाकुर नारद जी भी कह रहे हैं कि प्रभु आप कहाँ रहते हो। भगवान ने कहा कि ना वसु बैकुंठ में ना योगी ही माए तहां भक्त गायन करे वसु संस है ना मैं बैकुंठ में रहता हूं ना किसी योगी के हृदय में रहता हूं, जहां मेरा भक्त मदमस्त होकर के श्रद्धा से मेरा नाम गाता है मैं उसके हृदय में जाके विराजमान हो जाता हूं। भागवत का प्रथम श्लोक मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे पूर्व जन्म के भाग्योदय होते हैं तब जाकर के हरि की कथा सुनने को मिलती है, और सुनने को मिल भी जाए तो मन लगना भी बड़ा कठिन है। बोलो राधे राधे। और भगवान की कथा में अगर मन लग जाए तो बंधुओं इस मन की वासना, मन की कामना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। जैसे मन की जो कामना है वो पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है, अधूरी रह जाए तो क्रोध बढ़ता है। पड़ोसी तो हमसे आगे निकल गया, उसने तो 2 प्लाट ज्यादा खरीद लिए हैं, उसकी तो बच्ची भी नौकरी लग गई, बेटा भी नौकरी लग गया, हम तो रह गए। तो कामना पूरी नहीं होती है तो फिर मन में क्रोध बढ़ता है, और कामना पूरी हो जावे अरे थोड़ा सा और करते तो और मिल जाता, तो क्या बढ़ता है, लालच बढ़ता है। अगर किसी को थोड़ा अधिक प्राप्त हो जाए तो फिर और ज्यादा चिंता करता है कि और मिल जाए, लालच बढ़ता है। अधूरी रह जाए तो क्रोध बढ़ता है। तो क्या करें, मन में क्या ये कामना है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, बोले इसकी जगह भक्ति होनी चाहिए। भक्ति रहेगी तो मन में श्रद्धा आएगी, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट होना सीख जाओगे। जो मिल रहा है बस यही हमारे योग्य था जो ठाकुर जी ने हमें दे दिया। तो भाग्य तो बहु जन्म पूर्व जन्म के सत्कर्म जब हमारे उदय होते हैं तब जाके प्रभु की कथा सुनने को मिलती है, कथा में मन लग पाता है मेरे बंधुओं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत कथा की शुरुआत ही भक्ति से हो रही है, भक्ति से ही भागवत का प्रारंभ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद प्रदान करने वाले मेरे गोविंद श्री हरि के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार बंधन करते हैं। सत्य क्या है जो कभी मिट नहीं सकता, था है और रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता है। जीव न जाने कितने प्रयास करता है, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, परंतु हुई है वही जो राम रच रखा। होता वही है जो प्रभु ने लिख दिया है। हम और आप तो सिर्फ प्रयास करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके हाथ की कठपुतली है, और कठपुतली का काम क्या है, नाचना। हम नाच रहे हैं, किसमें नाच रहे हैं, मन की कामना में, संसार की वासनाओं में। सत्य था है और रहेगा, यह परमात्मा है। सत्य परमात्मा है। चित्त माने प्रकाश, जिसके चित्त में सत्य का प्रकाश होगा उसके मन में आनंद आएगा। आनंद क्या है, बड़ी कोठी बनाने का मतलब आनंद नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का मतलब आनंद नहीं है, अच्छी थाली में भोजन खाने का मतलब आनंद नहीं है। ये सब साधन है। ये जो आप संसार के साधनों में आनंद ढूंढने लगे हो, ये सब साधन है। और साधन तो फिटे करने ही चाहिए, क्योंकि ग्रस्त है तो भैया साधन तो चाहिए, घर भी चाहिए, 2 वक्त की रोटी भी चाहिए। पर इन साधनों के कारण मन में अति कामना मत जगा लेना, अति लालच मत जगा लेना। घर चलता रहे, ग्रस्त चलता रहे, ठाकुर जी इतना देता रहे, इतनी मेहनत शरीर से होती रहे, पर अति करते करते कहीं जीवन में कलेश मत ले आना। और ये कलेश जब आ जाती है तो जीव न जी पाता है न मर पाता है। आज के नौजवान पूरे दिन लैपटॉप पे लगे रहते हैं। जानते हो वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में लगे रहते हैं। थोड़ा सा नेक झटका लगा तो फूले नहीं समाते हैं, और थोड़ा सा नेक चला गया तो फांसी चढ़ जाते हैं। मेहनत नहीं करना चाहते, वो बैठे बैठे ही धन कमाना चाहते हैं। पर याद रखना,
कर्म के बिना कुछ नहीं है। कर्म करो। आप छलांग लगाना चाह रहे हो, अब छलांग लगाने से जा तो आप पार हो सकते हो या डूब सकते हो, दो ही काम है। कई छलांग लगाते हैं तो पार हो जाते हैं और कई डूब जाते हैं। तो छलांग लगाने का काम नहीं करना है हमें। करत करत अभ्यासम करने से क्या कुछ नहीं होता है। हम कुछ करने का प्रयास करेंगे, परंतु जो ठाकुर जी ने सिस्टम बनाया है उस तरीके से चलेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। और हम हमारी मर्जी से चलेंगे तो क्या पता आप कहीं बीच में डूब भी सकते हो। तो बंधुओं, ये संसार की जो साधन है ये आनंद नहीं है। अच्छा मकान बनाने का मतलब अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा परिवार, ये साधन है जीने का। पर आनंद क्या है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो ही जानियो, जाको राम नाम धन हो। असली धन तो भगवान का नाम है और इसी को भूले बैठे हैं। इन साधनों में आनंद नहीं मिलेगा। अच्छा, जो किराए पे पड़ा है वो सोचता है घर का मकान बन जाए तो जीवन सुखी हो जाए। अब उससे ये पूछा जाए कि जिनके पास 4-4 कोठियां हैं क्या वो सुखी है? वो भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई भोजन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई बेचारा भूख से दुखी है। कब कहां जाग जाए कोई पता नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि भूख कब कहां लग जाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, धन तो है पर तन में इतनी बीमारी भर गई कि न चुपड़ के खा सकते हैं, न मलाई का दूध पी सकते हैं, न देसी घी के पराठे खा सकते हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि ये खाना बंद करो। तो क्या करें? बोले काढ़ा पिया करो। काय का काढ़ा?